नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। ओम श्री आत्माराम पूरन काम सब जीवों में वास करें। ओम श्री आत्माराम पूरन काम सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनका संकट नाश करें। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह संत स्वामी शिवानंद उर्फ गीता घाट के बाबा कह रहे हैं। गीता घाट के बाबा के बारे में आप जानते हैं। गीता घाट के बाबा कैमूर पर्वत, उनका आश्रम कैमूर पर्वत के नीचे शहर सासाराम से मात्र 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है। गीता घाट का आश्रम बोलते हैं। बहुत सिद्ध पुरुष थे, संत थे। और वो जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो चुनार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छूते हुए रोहतास में समाप्त होती है, सासाराम के बिल्कुल समीप। उसी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं हम। उसी पर्वत श्रृंखला पे बाबा गीता घाट का आश्रम है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत जगह है। झील है, झरने हैं। झील तो बिल्कुल अब समाप्त हो गए हैं, झरने ज़्यादा हैं। और आजकल बरसात के दिनों में लगभग 20-25 झीलें हैं, सॉरी झरने हैं बहुत, जिसमें बाढ़ भी आया हुआ है। और मैं अक्सर जाता रहता हूँ। आप पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ मैं खुद मौजूद हूँ। और एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही अजीब तरह की घटना उस गीता घाट आश्रम के पास सामने आई है। उस हालात में, जबकि सभ्य राज्य कह रहे हैं, सभी राज्य कह रहे हैं, पर्यटन का बढ़ावा दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आइए हमारे राज्य में आइए, पर्यटन कीजिए और घूमिए फिरिए। ऐसे सभी राज्यों का नारा है। तो इस नारे के तहत उन झीलों को देखने के लिए, उन झरनों को देखने के लिए दो अधिकारी, बिहार के दो अधिकारी, दो युवा अधिकारी देखने गए। अभी मामला कल परसों का है। वो देखने गए गीता घाट का आश्रम, झरने देखने गए। और वे जो दो लोग थे, जो अधिकारी थे बिहार सरकार के, वे सीओ मतलब सर्किल ऑफिसर। एक थे गोल्डी कुमारी। गोल्डी कुमारी विक्रमगंज के बगल में एक ब्लॉक है, सूरजपुरा ब्लॉक, वहाँ की वो सीओ हैं। दूसरे सज्जन हैं कौशल कुमार, वो भी सारण जिला के रिविलगंज में सीओ हैं। दोनों यंग हैं, दोनों मित्र हैं। और उन लोगों ने तय किया कि हम पर्यटन करते हैं और गीता घाट का आश्रम देखते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला के झरने देखते हैं। और वे लोग आए अपनी गाड़ियों से। और फिर गीता घाट का आश्रम बिल्कुल जंगलों के, पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक है। बगल में जंगल भी है, नीचे भी जंगल है, ऊपर भी जंगल हैं। वहाँ गाड़ियाँ लगा के घूमने लगे। तब क्या होता है कि वहाँ चरवाहे भी होते हैं। वो इलाका, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो कैमूर घाटी का जो राजा हुआ करता था, दस्यु राजा जो हुआ करता था, मोहन बिंद, उसका इलाका है। जो उसका गांव भी बिल्कुल सटा हुआ है, मलाव का रहने वाला था। उसके बिल्कुल गांव सटा हुआ है केसरुआ गांव सटा हुआ है। और केसरुआ गांव के बिल्कुल सामने ही आपका गीता घाट का आश्रम है। तो गीता घाट के आश्रम में वे दोनों लोग देखने आए थे। गाड़ियां कहीं खड़ी कर दी और जंगलों में घुस गए। जब जंगलों में घुस गए तो जो वहाँ चरवाहे हैं, चरवाहे बड़े खतरनाक हैं। खतरनाक मैंने इसलिए कहा कि मोहन बिंद मारा गया, डाकू मारा गया, लेकिन अभी उसकी आत्मा भटकती रहती। उस मानसिकता के लोग पहाड़ों के आसपास हैं, चरवाहे भी उनके पास हैं। उनको कुछ गलत लगा और उन दोनों को घेर लिया कि जंगल में एक गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको घेरा गया। बाकी गांव वाले भी थे, चरवाहे भी थे। और ऐसे जगहों पे जब बरसात का मौसम हो, जंगल घना हो, झरने गिर रहे हों और दो नौजवान हों, बेशक वो अलग अधिकारी हों,
तब लोगों की शंका बढ़ जाती है और लोगों ने घेर लिया और मारपीट करने लगे। तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो अधिकारी हूँ। तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि आप अधिकारी होते हुए जंगलों के बीच क्या कर रहे हैं, ये गलत आप कर रहे हैं, गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी है और आप लोग जंगल में हैं। तो उन लोगों ने अपना परिचय दिया कि हम सूरजपुरा के सीओ हैं। दूसरे ने कहा कि मैं सारण का सीओ हूँ और लोगों ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और भाई साहब, भैया जी आप लोग माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम ऐसा आगे से ऐसा नहीं करेंगे। यह गिड़गिड़ाने लगे। फिर उनके साथ 2-3 तमाचे भी पड़े होंगे और बाद में उन लोगों ने फ़ोन लगाया अधिकारियों ने, अपने जिला अधिकारियों को, और फिर पुलिस बल पहुंचा। दरिगांव थाना है वहाँ का। दरिगांव थाना में मोहन बिंद ने करीब 6-8 हत्याएँ की थी एक जाति विशेष की। तो बहुत घनी आबादी है, घना पेड़ है। और ये जो जंगल है, आपको बता दें, कैमूर पर्वत, बिंद पर्वत श्रृंखला, अगर आपने चंद्रकांता संतप्ति पढ़ी होगी, उसकी रहस्यमय कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, चंद्रकांता के बारे में जानते होंगे, तो यह आखिरी छोर है उस पहाड़ का। उस पहाड़ के नीचे की यह कहानी है। चंद्रकांता की प्रेम कहानी थी, लेकिन यह प्रेम कहानी नहीं है, यह दूसरे तरह की कहानी है। वो ठीक है, वे गए हैं, नौजवान हैं, रिश्तेदार हैं, पहाड़ों की तरफ घूम सकते हैं, जा सकते हैं, झरने में नहा सकते हैं, लेकिन गांव वालों ने जो किया, जो समझ के किया, ये गलत किया। समझदारी में फ़र्क हो सकता है। और 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो करसरुआ गांव के हैं। शुभम उर्फ संदीप बिंद, पवन कुमार और जयकी गुप्ता, ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। तो एक वहाँ सनसनी मामला है कि एक तो पहाड़ों पे लोग घूम रहे हैं, पूरे परिवार के साथ घूमते हैं, और दूसरी तरफ यह छेड़खानी जैसा मामला आया है, या जिसको रंग दिया जा रहा है कि छेड़खानी है, एक गलत नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो यह इसको समझना होगा, इसको जानना होगा, और ये बेहद ही संगीन मामला है। नमस्कार।